नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है मेरा वो ये है कि सिप की सही तारीख, एसआईपी की सही तारीख, डेट कौन है। ये हमारे एक व्यूवर हैं, जो सब्सक्राइबर हैं हमारे, उनका कमेंट था कि सर हम एसआईपी तो करना चाहते हैं लेकिन हम कौन सी तारीख लें या कौन सी तारीख बेस्ट होगी और कम और ज़्यादा दिनों के निवेश में क्या फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे और हमारे जो व्यूवर हैं जिनका कमेंट था राकेश साहू जी का कहना था कि सर हम अपनी एसआईपी तो चला रहे हैं लेकिन जो एसआईपी की डेट है यानी कि तारीख है वो कौन सी सही तारीख होगी। उनका कहने का मकसद ये था कि हम अपनी एसआईपी किस डेट को लें कि जितना हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो सके। तो दोस्तों, आज जो मेरा वीडियो है वो आपके नॉलेज के लिए है और एजुकेशन पर्पज से आपको जानकारी मिलेगी कि हम एसआईपी की डेट कौन सी रहती है तो हमें क्या फ़र्क उस पर पड़ता है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। दोस्तों, होता ये है कि हर इन्वेस्टर, हर निवेशक ये चाहता है कि मेरी एसआईपी उसी दिन कटे जिस दिन मतलब मार्केट गिरा हो, यानी कि क्रैश हुआ हो या गिरावट का समय हो और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट मिल सके। दोस्तों, हर इन्वेस्टर का ये पहला होता है कि हमें सब ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें यूनिट मिले। लेकिन दोस्तों, ऐसा मुमकिन नहीं है कि मतलब आप जानकारी हो कि हाँ हमें कितना यूनिट मिल सकता है, क्योंकि मार्केट है, मार्केट का कुछ कोई बता नहीं सकता सिनारियो की क्या है, कब मार्केट ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हर इन्वेस्टर का, हर निवेशक का, हर शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड जो भी है, म्यूचुअल फंड में निवेशक हैं, सारे लोगों का पहला ये होता है इच्छा कि जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट मिले। और ज़्यादा यूनिट कब मिलेगी? जब जो है मार्केट में गिरावट होगा, यानी कि फंड की एनएवी जब डाउन होगी, मार्केट डाउन होगा तो फंड की एनएवी भी डाउन होगी और डाउन होगी तो जो है हमें ज़्यादा यूनिट मिलेगा। यानी कि जब ज़्यादा सस्ते में हमें यूनिट मिले, एनएवी में मिलेगा, यूनिट मिलेगी, तब हमें आगे चल के फ़ायदा ज़्यादा होता है। लेकिन दोस्तों, एसआईपी के मामले में ये जो है क्लियर नहीं रहता कि कहाँ कैसे कब मार्केट का क्या रुझान हो, कुछ क्लियर नहीं रहता, क्योंकि मार्केट का जैसे यहाँ पे कोई चीज़ की गारंटी नहीं होती है, वैसे जो है आपका मार्केट का मूड का भी किसी को पता नहीं होता कि मार्केट का मूड क्या हो। तो दोस्तों, जो आपकी एसआईपी कटती है, तो अगर मान लीजिए एसआईपी आपकी किसी भी डेट में, जो भी डेट है आपकी, अगर उस डेट को कटती है तो फिर वो हर महीने उसी डेट को कटती रहेगी। लेकिन दोस्तों, होता क्या है कि हर आदमी ये चाहता है कि जिस दिन मेरी एसआईपी कटे उस दिन मार्केट गिरी हो या उस दिन क्रैश हो मार्केट, तब हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट मिल सकती हैं। तो दोस्तों, ये सिलसिला अगर आपका एसआईपी का थोड़ा लंबा चला, यानी कि दो चीज़ें हैं, आप अगर अपनी एसआईपी की डेट में फ़र्क कैसे पड़ेगा रिटर्न में एवं ग्रोथ में आपके, तो वो हम आज आपको बताएंगे कि जब आप कोई भी निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए, तो अगर आप कम ड्यूरेशन का सोच के चलते हैं या कम समय के लिए अपनी एसआईपी चलाते हैं, निवेश करते हैं, तो हो सकता है मे बी, कुछ गारंटी तो है नहीं, हो सकता है आपको थोड़ा सा रिटर्न में इम्पैक्ट आए, मतलब कि कम और ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए एसआईपी लेंगे या लमसम लेंगे, यहाँ तो लमसम की बात हो ही नहीं रही है, यहाँ सिर्फ ओनली एसआईपी की बात हो रही है, वो भी एसआईपी की जो डेट कट रही है, यानी कि हर महीने जो आपके पैसे एसआईपी में कट रहे हैं, वो अगर कम समय के लिए आपकी एसआईपी चलती है, यानी कि 5 साल के अंदर में अगर एसआईपी चलती है, तब थोड़ा बहुत रिटर्न में आता है कि हाँ मान लीजिए आज मार्केट बहुत ऊपर है
टॉप पे है और मेरी एसआईपी आज ही कटी, तो रिटर्न में थोड़ा सा प्रभाव हो सकता है। लेकिन लंबे समय में जैसे 10 साल, 11 साल, 15 साल में अगर आप देखेंगे तो आपको रिटर्न में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। रिटर्न में अंतर मतलब कि जैसे किसी की एसआईपी, आपकी एसआईपी 10 तारीख को कटती है, किसी की 20 को कटती है। 10 को मार्केट ऊपर था, 20 को मार्केट नीचे था। तो ये मार्केट का सिनारियो है, ये डेली का डेली चलता रहता है, तो ऊपर नीचे तो इसका स्वभाव है। तो इस कारण से जो है आप जो है कोई भी एसआईपी की डेट लें अपनी सुविधा के अनुसार, यानी कि आपकी जो सुविधा जैसे जिस तारीख को बनती है। जैसे आप अगर सैलरीड पर्सन हैं तो आप अपनी सैलरी के हिसाब से, या बिजनेसमैन हैं तो आप, मतलब कुल मिला करके आप अपनी सुविधा के अनुसार जो है आप अपनी सेविंग का, एसआईपी का डेट ले सकते हैं। और अगर जब आप शॉर्ट टर्म क्या लॉन्ग टर्म के लिए अगर सोचेंगे तो बहुत अंतर बिल्कुल नहीं आता है, थोड़ा सा अंतर आता है, एक आधा % का, और ज़्यादा अंतर नहीं आता। क्योंकि लंबे समय में, और अगर आपको एसआईपी जो आपकी चल रही, अगर क्योंकि टॉपअप मारते चलेंगे, अगर मान लीजिए आपकी एसआईपी कट रही है 20 तारीख को और 25 तारीख को गिरावट हो गया, तब आप वहाँ टॉपअप का अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए चीप एंड बेस्ट होगा और आपका रिस्क जो है वो कम होगा। और जो आपको हाई लेवल पे रिटर्न, वो एनएवी मिला, रेट मिला, एसआईपी गई, और यहाँ आपका लो लेवल पे भी आप जब आप टॉपअप मार देंगे तब आपका वो एवरेजिंग हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों जब भी आप एसआईपी का डेट चुनें तो कोई भी डेट ले लें, कोई इसमें वो नहीं है कि लंबे समय में बिल्कुल कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और आप, ये हमारे राकेश साहब जी हैं, इनको हम बताना चाहेंगे कि आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी डेट लें, और अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तब तो बहुत फर्क नहीं बैठता। हाँ, शॉर्ट टर्म में, कम टाइम में थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है, लेकिन लंबे समय में बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। आप अपनी सुविधा के अनुसार अपनी एसआईपी की डेट लीजिए, या तो आप हमें इस नंबर पर कमेंट कर